हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। आज जो हम सीख रहे हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। शुरू की जो एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये लास्ट के 2.4 2.5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2.5 सीखेंगे आज हम लोग। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। क्वेश्चन में यूज स्विचेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। एंड फर्स्ट पार्ट जो दिया x+4 ब्रैकेट में और x+10 ब्रैकेट में, दोनों मल्टीप्लाई में अभी। तो इसको हमें जो इसकी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है भाई, इसको प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x+4 और x+10, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है एक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी समझते हैं हमारी क्या होती है। तो आइडेंटिटी होती है x+a एंड x+b। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती है तो आइडेंटिटी कहती है x² a+b x ab। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी भाई। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमको सॉल्व करना है। तो एक बात देखिए, x की जगह x दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल भाई। इस x की जगह भी x दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो x तो x ही है भाई यहाँ पे। अब देखिए a की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4, और b की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 10। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपको a की जगह 4 पुट करना है इस फॉर्मूले में, और b की जगह 10 पुट करना है इस फॉर्मूले में भाई। तो यही करने वाले हैं अब हम लोग आगे। तो x² तो x² ही रहेगा, क्योंकि उसने x को x ही माना है भाई इसको फॉर्मूले के अंदर। और a और b, अभी हमने माना a, हमने माना है क्वेश्चन में 4, b माना है 10। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे भाई, 4 + 10 इंटू x और 4 इंटू 10। हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी भाई इसमें। तो कितना है सॉल्व करके इसको, x² ऐसी रहा, 4 + 10 14x, और 4 इंटू 10 40। ये आंसर आ गया भाई, कंप्लीट हो गया। बस आपको आइडेंटिटी को यूज करना आना चाहिए, कैसे करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, x+8 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में x-10 उसके साथ प्रोडक्ट में है। तो देखिए कैसे कर। तो सेकंड पार्ट x+8 x-10। अभी हमने आइडेंटिटी प्लस की देखी भाई, और यहाँ माइनस है। अब क्या करें, हम आइडेंटिटी अब भी प्लस की यूज करेंगे भाई। हम बस एक काम करेंगे, यहाँ पे a 8 है भाई, x तो x ही है दोनों में देख लो, पर a 8 है, पर b हम ना 10 नहीं लेंगे, इस पर माइनस भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, b-10, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है x+-10 ब्रैकेट में। तो आपका आइडेंटिटी इस हिसाब से यूज हो जाएगी भाई, कि b आपने -10 मान लिया। तो आप यहाँ पे a और b में a 8 b-10 पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो x² ऐसी रहा भाई, a कितना है हमारे पास 8, और b कितना है -10, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा भाई ये, और 8 इंटू -10। तो ये हो गया x², 8 - 10 -2, और x ऐसी रहेगा मल्टीप्लाई में। 8 10 जा 80, आंसर आ गया भाई, कंप्लीट है वाला सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 3x+4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3x - 5। 3x+4 और 3x-4 दिया, 5 दिया हो भाई। अब देखिए ध्यान से, अब x की जगह 3x ले लिया भाई उसने, देख लो दोनों जगह x की जगह क्या आ गया 3x। a की जगह 4 है और b की जगह इस बार -5 है, माइनस में है तो माइनस ले लेंगे। तो आपने इस बार x की जगह 3x यूज करना है भाई, और a की जगह आपने +4 और b की जगह -5 यूज करना है फॉर्मूले के अंदर, आइडेंटिटी के अंदर। तो इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 3x का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस a की वैल्यू अपने पास 4, b की वैल्यू -5, और x की जगह यहां भी 3x भाई, और प्लस 4 इंटू -5। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, चलिए, तो 3 का स्क्वायर 9, x² x का भी स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं 9x लिख देते हैं 3x को स्क्वायर करने पर। भाई क्यों लिखा, 3x इंटू 3x करोगे तो 3 3 से तो 9 हो गए, चलो तो ये 2x भी तो हो गए, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर। ठीक है, तो 9x² आएगा, प्लस a + b 4 - 5 कितना आया -1, इंटू में 3x भी है भाई, और 4 5 जा
20 माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है इक्वल टू 9x², ये मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस माइनस 1 से इंटू करते किसी चीज को सेम ही आता 3x आ जाएगा और -20, तो ये आंसर आ गया भाई हमारा, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखते हैं भाई। y² प्लस 3/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई y² माइनस 3/2, तो इस बार आइडेंटिटी आपकी पहले वाली लगेगी, थर्ड पार्ट वाली। इसमें y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। देखो इस बार ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी भाई, x प्लस a x प्लस b वाली। क्यों? क्योंकि देखो ये तो चलो दोनों में सेम है भाई, x की जगह y² आ रहा है। क्या अब ये दोनों में सेम अलग अलग है क्या? ये a और ये b अलग अलग नंबर है कि नहीं? तो सेम है भाई। यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है और आइडेंटिटी में ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा भाई। कौन सा होगा इस बार? जिसमें सेम होता है a प्लस b a माइनस b। ये कौन सा हुआ भाई? देखिए यहाँ a भी सेम है दोनों में और b भी सेम है भाई, देख लो। और एक प्लस का एक माइनस का, उल्टा जरूर कर सकते हो आप, माइनस पहले कर दो चाहे प्लस, दोनों से आइडेंटिटी सेम ही लगती है। दोनों से a² माइनस b² ही आइडेंटिटी लगेगी, चाहे आप इसे पहले लिख दो चाहे उसे बाद में, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी हमारी ये वाली यूज होने वाली है भाई, ठीक है। तो देखो a की जगह दिखाई दे रहा होगा, 3/2 देखो b की जगह दिख रहा है, यहाँ भी देखो y² a की जगह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी देखो b माइनस 3/2 b की जगह दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया a को आप आगे जाके y² मानने वाले हैं और b को आप 3/2 मानने वाले हैं। तो उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। फॉर्मूले में a² है, मतलब इसका स्क्वायर करना है y² का स्क्वायर, और b अपने पास 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये y² का स्क्वायर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है 4 हो गई भाई, और ये पावर को मल्टीप्लाई करना है मतलब 3 को 2 टाइम्स करना है तो 9 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम्स करना है तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, तो y² y की पावर 4 माइनस 9/4 इसका आंसर आ गया भाई। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x ब्रैकेट में और 3 प्लस 2x भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। पार्ट में 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो इस बार देखो पहले माइनस दे दिया भाई, और देखो दोनों में सेम है, a की जगह 3, यहाँ भी देखो a की जगह 3, यहाँ भी देखो b की जगह 2x और यहाँ भी b की जगह 2x। तो a की जगह हमने क्या ले लेना है 3 और b की जगह क्या यूज करेंगे 2x भाई। फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या थी a² माइनस b² भाई। तो a की जगह हमने यहाँ पे 3 पुट करना है और b की जगह में 2x पुट करना है भाई, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, x का भी स्क्वायर होता है भाई, x² आ जाएगा भाई, ठीक है। कई बच्चे 4x कर देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, नहीं, स्क्वायर सबका होता है, ब्रैकेट पूरे पे लग रहा है भाई, ठीक है। क्लियर है, आंसर कंप्लीट है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर सेकंड देखिए भाई, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, और फर्स्ट पार्ट में 103 into 107। तो इस बार डायरेक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 103 into 107। कई बच्चे ऐसे कभी करने लग जाए भाई 103 को 107 से मल्टीप्लाई, हाँ ये हो जाएगा, हर एक को आता है, बट अब आपसे आइडेंटिटी लगवा करके इसको यूज करवाना है उसमें। चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं भाई, और इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिटी लगाई थी, वो यूज होगी कौन सी, x प्लस a x प्लस b। कैसे पता लगा, देखिए दोनों में x की जगह 100 दिखाई दे रहा है आपको, a की जगह यहाँ 3 अलग नंबर है और b की जगह अलग नंबर है ना। तो एक काम करेंगे आप, x की जगह 100 पुट करेंगे आइडेंटिटी में, a की जगह 3 और b की जगह 7 भाई। तो आइडेंटिटी क्या है भाई, x² a प्लस bx प्लस ab भाई। x है हमारे पास यहाँ पे, x की जगह क्या पुट करना है 100, क्योंकि 100 है x की जगह पे, तो 100² प्लस a प्लस b, 3 और 7 प्लस कर देंगे, 3 प्लस 7 a और b हमारे, x फिर से 100 है, 100 पुट कर देंगे भाई, 100 प्लस इंटू 3 इंटू 7, a और b की जगह मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 7। बस इसको x खोल देना, मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको आइडेंटिटी सही पुट करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000, कैसे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 40 हो गए, इसलिए ऐसे आ जाएगा भाई। इसके बाद 3 प्लस 7 कितना होता है भाई 10, मल्टीप्लाई 100 ऐसे रहेगा, और 3 7 जा 21 भाई, और ये 10,000, 10 को 100 से करेंगे 1000 और 21, तो 10,000 1000 प्लस और 21 करेंगे तो 11021 इसका आंसर आ जाएगा भाई। कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए 95 मल्टीप्लाई 96 करना है भाई हमको, तो 95 को
96 से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से। तो ये 100 माइनस लिख सकता हूं इसको 5 और इसको 100 माइनस 4। आप चाहो तो इसको 90 प्लस 5 से भी कर सकते हो और 90 प्लस 6 से भी कर सकते हो भाई, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, बट 90 का स्क्वायर प्रॉब्लम होगी, आपको 100 का स्क्वायर करना इजी होगा, इसलिए 100 से करा भाई, ठीक है। आप प्लस बना के भी कर सकते हैं और माइनस बना के भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अब फॉर्मूला आइडेंटिटी में प्लस है और यहाँ माइनस है, आपको सिखाई दिया था, तो आप ए की जगह यहाँ पे +5 भी -5 लेंगे। हाँ 100 आ गया आपका एक्स की जगह पे और ए भी माइनस में और बी भी माइनस में, तो एक्स की जगह आप 100 पुट करेंगे, ए की जगह -5, बी की जगह -4 भाई। तो आपने ये नंबर लेने हैं और आइडेंटिटी पुट कर देने हैं। तो x की जगह क्या रखना है हमने 100, तो 100 का स्क्वायर भाई, प्लस a की जगह क्या आएगा -5 भाई, तो -5 और b की जगह क्या आएगा -4 भाई, और x की जगह फिर से 100 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई -4। बस ये ध्यान रखना है, अगर ये माइनस में आता है तो आइडेंटिटी को आप ब्रैकेट में करके माइनस कर लेंगे भाई, आइडेंटिटी आपकी प्लस की लग जाएगी भाई, ठीक है। फिर से 100 का स्क्वायर 10,000 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस का 9 और ये 100 ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा भाई, और ये दोनों माइनस माइनस का प्लस हो गया 5 4 जा 20 भाई, और ये 10,000 ये माइनस का हो गया प्लस माइनस माइनस 9 को 100 से 900 प्लस 20 भाई। अब इसको इससे माइनस कर लो, पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए 10020 माइनस 900, अब 900 इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 9120 भाई। तो ये आंसर से कंप्लीट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 104 इंटू 96 भाई। अब इसको करते हैं भाई हम लोग 104 इंटू 96। इस बार आइडेंटिटी चेंज होगी भाई, क्यों? क्योंकि ये 100 प्लस 4 बन गया और ये 100 माइनस 4 बन गया, तो इसमें आइडेंटिटी क्या होगी इस बार a प्लस बी a माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ a भी सेम है और b भी सेम है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम a की जगह 100 पुट करेंगे, b की जगह +4 पुट करेंगे भाई, और आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी माइनस बी आता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे a की जगह 100 और b की जगह 4, तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर देंगे 9984, इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएशन आइडेंटिटीज। और फर्स्ट पार्ट में 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होएगा, इस बार आइडेंटिटी वापस होगी भाई, ठीक है। पहले आइडेंटिटी में आपने इसी के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी थी? a प्लस b के स्क्वायर की भाई, इसकी आइडेंटिटी थी भाई, ठीक है। तो इसमें इससे ये बनाया करते थे आप पहले, अब आपको वापस करना है, इससे ये बनाना है भाई, ठीक है। तो कैसे बनेगा, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको फॉर्म बनी बनाई नहीं है, बनानी पड़ेगी पहले उस तक। तो 9x स्क्वायर है यहाँ पे और ये खाली a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कैसे 9 को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। ब्रैकेट का मतलब है ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे ये स्क्वायर सिर्फ इसका था, 9 का नहीं था, तो हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए होता है, पूरे a का स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ पूरे b का स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर तब बनेगा, प्लस अभी इसकी जगह छोड़ दो, लास्ट वाला जो स्क्वायर वाला वो लो, तो y स्क्वायर ही रहेगा, y का y स्क्वायर कर दो बस खाली। इसका मतलब हमें मिल गया a की जगह पे 3x है और b की जगह पे कौन है? y है भाई। तो हम इस आइडेंटिटी 2a भी कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप बन जाएगा भाई। तो 2a की जगह क्या है? 3x है भाई, ये a था ये b था, और b की जगह क्या है? y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप जरा, 2 3 6 xy, ये तो वही आ गया भाई, ठीक है। तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाएगा आइडेंटिटी से। तो ये बन गया आपका कंप्लीट फार्मूला भाई, ठीक है। इससे आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, तो हमें सिर्फ a और b की जरूरत है, a era 3x और b era y, तो क्या a 3x और b y और इसका होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख दो, होल स्क्वायर है तो 3x प्लस y 3x प्लस y, तो ये पावर 1 है दोनों की एक तरह से, तो 1 और 1 2 हो गए, देख लो हमने उनको ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसमें आपने आंसर छोड़ना है भाई, कंप्लीट है वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया हुआ, इसको एक्सपेंड करते हैं आइडेंटिटी। इस बार ये माइनस दिया हुआ, इससे पिछले क्वेश्चन में प्लस था भाई, इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बदल गई है। इस बार a स्क्वायर माइनस 2ab वाला आएगा भाई, प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। और ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो इस बार माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, पहले प्लस वाली थी। अगर ये प्लस का होता है 2ab तो प्लस आ जाता है, माइनस होता है तो माइनस 2ab, ये दोनों प्लस के रहते हैं भाई, क्लियर है। अब 4y स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ y का स्क्वायर है, तो हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4, देखो 2 into 2 2 का स्क्वायर होता है। तो -2, और इसके लिए भी ब्रैकेट छोड़ देते हैं ऐसे, ए और बी के लिए। अभी बी की वैल्यू निकालते हैं, बाद में निकालेंगे। 1 है यहाँ पे, तो 1 तो किसी का भी स्क्वायर बना दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब कर लो 1 होता है, तो 1 का तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं अपने यहाँ। अब हमें मिल गया, देखो a की जगह 2y और b की जगह मिल गया 1। तो हम यहाँ पे a की जगह क्या पुट करेंगे? 2y, क्योंकि यहाँ a चाहिए था। यहाँ b 1 है तो यहाँ b की जगह 1 पुट कर देंगे। देखो अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4y, 1 से करेंगे 4y, और माइनस का देख लो वही आ रहा है ना। तो इसलिए आपको इसके लिए जज करने की जरूरत नहीं है, ए और बी जज कर लीजिए बस आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी कंप्लीट बन गई। अब इधर कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या होगा? ए की जगह क्या है? 2y है, वही की जगह पे ए की जगह 2y, और b की जगह क्या है भाई? 1 है यहाँ पे, तो b की जगह 1 है, तो ये 1 स्क्वायर। तो इसको भी 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2y minus 1, 2y minus 1। कंप्लीट है भाई वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो इसको पार्ट सोल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। इस बार आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बन रही है। पहले आपने a प्लस बी, ए माइनस बी से, इससे ये बनाया था भाई पिछले क्वेश्चनों में। इस बार उल्टा करना है, इससे ये बनाना है भाई आपको, ठीक है। तो ये बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये x का स्क्वायर है और a का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए y का स्क्वायर तो है 10 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर तो नहीं है, तो हमें पूरे b के लिए ये पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 100 को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले x का होल स्क्वायर, y 10 का होल स्क्वायर, y बाय 10 का होल स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 into 10 होता है 100। अब x की जगह a आ गया और y की जगह, y बाय 10 की जगह b। तो हमने यहाँ फॉर्मूले में ये बदलना है, तो इसको इस फॉर्म में बदलते हैं। तो हमारा a की जगह क्या आएगा? x, और b की जगह क्या आएगा? y बाय 10। तो एक बार प्लस में, फिर x माइनस वाई बाय 10 माइनस में। तो सिर्फ इसको हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। कंप्लीट है भाई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्विचेबल आइडेंटिफाइज। और फर्स्ट पार्ट में दिया x प्लस 2y प्लस 4z और उनका होल स्क्वायर भाई। इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अभी a प्लस b प्लस c हो गया भाई एक तरह से, पहले 2 ही थे हमारे पास, अब 3 हो गए भाई। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कैसे होगा भाई? पहले तीनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो, a का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर b का स्क्वायर कर दीजिए, फिर c का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 2ab भाई। पहले इन दोनों का a और b के साथ कर दो, फिर b और c के साथ कर दीजिए भाई, 2bc भाई। फिर लास्ट में बचा कौन? c और a, फिर c और a भी ले लीजिए, 2ca, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी भाई। तो इस आइडेंटिटी से उसको खोलना है। अब इसका मतलब देखिए, x की जगह कौन दिखाई दे रहा है आपको? a, b की जगह कौन दिखाई दे रहा है? 2y, और c की जगह कौन दिखाई दे रहा है? 4z। तो आप a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह 2y, c की जगह 4z। तो आप इसमें फॉर आइडेंटिटी पुट कर देंगे। a की जगह क्या आएगा भाई? x की स्क्वायर, b की जगह क्या आने वाला है? 2y भाई, 2y का स्क्वायर, और c की जगह क्या लेंगे हम? 4z, c की जगह लेंगे 4z का स्क्वायर। अब 2ab भाई, तो 2 इंटू a हमारे पास x था, b हमारे पास 2y था भाई, प्लस 2bc भाई, 2b हमारे पास 2y है, और c हमारे पास 4z है भाई, और लास्ट 2ca भाई। तो 2ca में 2 इंटू 4z और x मल्टीप्लाई में भाई, ठीक है। अब इनको बस मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर खोल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, ये स्क्वायर इन दोनों का भाई, 2 का भी स्क्वायर होगा 4, और y का स्क्वायर भी होगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे 4 का स्क्वायर होता है 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 हो गया, x और y बच गया भाई। ये 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और y z बच गया भाई। और ये 2 4 जा 8, और ये z और x बच गया 8zx। तो ये आंसर आ गया हमारा कंप्लीट है। बस आपको आइडेंटिटी सही यूज करने आनी चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा भाई। सेकंड पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर भाई। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी माइनस में कैसे करें भाई? अब तो यहाँ पे यार बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इसके हिसाब से। कैसे? अगर ये माइनस आए तो आपके इसके हिसाब से एक नया फॉर्मूला हो गया, इसको माइनस रखेंगे तो एक नया फॉर्मूला हो गया, अगर ये माइनस हो गया तो एक नया फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई? तो इसलिए आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस माइनस का यूज करेंगे हम इस तरीके से कि हम a की जगह 2x पुट करेंगे, a की जगह 2x दिखाई दे रहा है भाई, b की जगह माइनस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। जब हम आइडेंटिटी एक से ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो हम माइनस में ले लेते हैं साथ में भाई, और c की जगह z भाई, ठीक है। माइनस साथ ले लेंगे तो आइडेंटिटी आपकी यही रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब इसे a में पुट करना है हमको। a हमारे पास कितना है 2x प्लस b कितना है हमारे पास माइनस वाई, माइनस का y स्क्वायर कर दो, और c कितना है z स्क्वायर, फिर 2ab तो 2a 2x है, b माइनस y है भाई, फिर उसके बाद 2bc तो b हमारे पास माइनस y है, c z है भाई, और फिर 2ca में c z है और a 2x है भाई। चलिए अब इसको एक्सपेंड करना है खाली बस हमने, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर भी करेंगे x स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कैसे? माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, स्क्वायर का मतलब दो वाली एक ही जैसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए प्लस कर देंगे भाई वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई, और 2 टू द 4 एक्स वाई बच गया हमारे पास। ऐसे ये प्लस माइनस माइनस है भाई, 2y जेड वाई, और ये प्लस 2 टू द 4 जेड एक्स। तो ये आंसर आ गया। देखो अपने आप ही जिनको माइनस आना चाहिए तो अपने आप आ जाएगा अंदर ब्रैकेट रखने से, ठीक है। आपको आइडेंटिटी एक यूज करनी है। चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं भाई। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर भाई। चलिए इसे करते हैं भाई, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का, एक की जगह माइनस 2x आ रहा है, माइनस भी आ रहा है तो इसलिए आप इसमें माइनस भी ले लेंगे भाई। b की जगह क्या आ रहा है 3y ले लेंगे भाई, c की जगह क्या लेंगे 2z भाई। अब उठा के आइडेंटिटी पुट कर दीजिए, तो a की जगह माइनस 2x है, माइनस 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 3y है, 3y का होल स्क्वायर, c की जगह 2z है, 2z का होल स्क्वायर, फिर उसका 2ab में a हमारे पास माइनस 2x था और b हमारे पास 3y था भाई, प्लस 2bc, b हमारे पास 3y है और 2z हमारे पास c है, और 2ca, c हमारे पास 2z है और a हमारे पास माइनस 2x है भाई। चलिए इसके बाद माइनस का स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2 प्लस और x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x की स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर देना बस। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस भाई, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, x और y बच गया भाई हमारे पास। अब ये प्लस के हैं भाई, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और yz आ गया भाई। इसके बाद लास्ट प्लस माइनस माइनस है एक तो, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और zx बच गया भाई। ये कंप्लीट है भाई, देख लीजिए अपने आप ये माइनस के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? माइनस के। जिसको माइनस का होना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा भाई, बस आपको माइनस क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है भाई, आपकी आइडेंटिटी एक ही रहेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर भाई। चलिए इसे करते हैं भाई, क्या है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, फिर से सेम यही, माइनस इस बार ये दोनों आए हैं तो a मेरा 3a रहेगा, b की जगह माइनस 7b भी रखूंगा और c की जगह माइनस c भाई, और उसके फॉर्मूला में पुट कर क्या रखेंगे 3a भाई, 3a का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या रखना है माइनस 7b का स्क्वायर, और c की जगह माइनस c रखना है भाई, प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a, 3a है हमारे पास, b माइनस 7b और प्लस 2bc भाई, 2bc में हमारे पास माइनस 7b है भाई, माइनस 7b, और c में माइनस c है भाई, प्लस 2ca, c हमारे पास माइनस c है और ये 3a भाई, ठीक है। चलिए अब इनको स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है।
7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। और बी स्क्वायर ही हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, माइनस का प्लस ही आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 7 या 42 और 42 ए भी बच गया हमारे पास, ए और बी। उसका 2 7 या 14 और ये माइनस माइनस प्लस 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 होता भाई, और 2 7 या 14 था और बी और सी बच गया हमारे पास। इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 और सी और ए बच गया। आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। इसको करते हैं भाई हम लोग फिफ्थ पार्ट को, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा इस बार हमारा -2x, और b क्या बनेगा हमारा भाई 5y, और c क्या बनेगा हमारा -3z। अब इस आइडेंटिटी फिर से पुट कर देते हैं, तो a की जगह क्या आएगा भाई -2x का होल स्क्वायर, उसके बाद b की जगह 5y का होल स्क्वायर भाई, c की जगह -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ब्रैकेट a अपने पास -2x है, ब्रैकेट में कर दीजिए, और b अपने पास 5y है ऐसे, प्लस 2 इंटू b हमारे पास 5y और c हमारे पास -3z, प्लस उसके बाद 2c हमारे पास -3z है और हमारे पास a माइनस का 2x है भाई, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर पहले तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है भाई, एक एक पार्ट का स्क्वायर करो उसमें, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया भाई। अब ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, x और y बच गया भाई इन दोनों में। अब 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, और ये प्लस माइनस माइनस था और y और z बच गया भाई। और लास्ट में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और ये माइनस माइनस प्लस 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 हो गया भाई, और zx बच गया भाई। ये आंसर कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई, सिक्स्थ पार्ट 1/4a - 1/2b + 1 उसका होल स्क्वायर भाई। तो इस बार फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे किया वैसे ही करेंगे। अब भी 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर भाई। अब a का काम 1/4a करेगा भाई, b का काम -1/2b करेगा भाई, माइनस भी रखना है साथ में और 2b, और 1 का काम करेगा c, ठीक है। ये तीनों हमें फिर फॉर्मूले पुट कर देना है और निकल जाएगा। इसके बाद a हमारे पास क्या है 1/4a भाई, 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b 1/2b का होल स्क्वायर, और c 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसका 2ab में रख देते हैं, तो 2a is 1/4a, b is 1/2b, फिर 2bc, तो 1/2b b हमारा, c हमारे पास 1 है भाई, ऐसे 2ca में 1 हमारे पास, और उसके बाद a में 1/4a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें हमने माइनस लगाना भूल गए, ये माइनस और लगा लेंगे भाई, ठीक है। अब चलिए 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अलग 1 हो गया, 4 का स्क्वायर नीचे है तो नीचे कर दो 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर कर दो, तो जिसका स्क्वायर जहां है वहां कर दो बस, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई b। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं लोग, 1/4 into 1/4, तो 1/16 तो आया, ठीक है। तो b और स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया भाई, और 1 का स्क्वायर 1। फिर इसमें देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्रॉस में कट जाता है, तो एक तो 4 बचा नीचे हमारे पास, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a भी बच गया हमारे पास, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये तो 1 ही बचा खाली, और b बस, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली b आ जाएगा। और इसके लास्ट ये 2 से 4 कैंसिल आउट 2, तो हमारे पास प्लस करेगा एक तो, और ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है भाई, और ये a, बस कंप्लीट है भाई, ये वाला कंप्लीट है, ये ऐसे आंसर आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज दे रखा है, और फर्स्ट पार्ट 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल उसका उल्टा दिया है इस बार, वैसा ही करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी जो लग रही है इसमें
वही लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्योंकि आपको ये तीनों स्क्वायर एक साथ दिख जाएंगे और ये मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कर लिया से। तो अब ये तो प्लस का फॉर्मूला और ये माइनस भी आ रहा है, इस माइनस को हम बाद में उलट लेंगे वो ब्रैकेट में करके, फिलहाल अभी हम प्लस से सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले तो ये होल स्क्वायर होना चाहिए ए बी सी, और यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 16 के ऊपर नहीं है, तो 4 पे स्क्वायर कब बन सकता है, जब मैं 2 और x का एक साथ होल स्क्वायर कर दूं। ऐसी 9 में 3y का होल स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसी 16 में 4z का होल स्क्वायर कर दूं, है ना। तो अब इसके बाद आगे कैसे करें, तो हम फॉर्मूले को प्लस 2ab बनाना है हमको, हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बना लिया भाई, अब ये बनाना है, इसको तो देखना ही नहीं है आपने, आपको ये फॉर्मूला ही देखना है बस आपको। तो 2a कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो 2x है भाई, यहाँ 2x रख देंगे, b क्या अपने पास 3y है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4 3 12 ये आ गया, तो x और y आ तो रहा है, ये अपने आप आ जाएगा, आपने आइडेंटिटी फॉलो करनी है बस। प्लस 2 इंटू bc, b 3y हो गया, c 4z हो गया भाई, 3y और 4z, प्लस 2c है भाई, c कितना है 4z भाई, और a 2x है भाई, ठीक है। अब माइनस तो मैं लाया ही नहीं, देख लो ये तो मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 24 2 3 6 4 24 और yz आ रहा है, देख लो 2 4 जा 8 और 2 जा 16 आ रहा है, xz भी आ रहा है, पर ये माइनस कहाँ आया मेरा, माइनस तो लाना पड़ेगा भाई हमको। अब कैसे आएगा माइनस, माइनस लाने के लिए देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर z भी आ रहा है, दोनों में x y तो नहीं आ रहा, दोनों में z ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब किसका ये माइनस z का है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने ब्रैकेट में माइनस लिख रखा है वो z लिख रखा है 4z, ये माइनस 4z और ये भी माइनस 4z हो गया, तो हमें पता लग गया ये z का माइनस है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस बनाना है इसको आइडेंटिटी में, क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना वापस, ठीक है। तो मेरे पास अब ए बी सी तो ऑलरेडी मिल गया, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, तो ये मेरा a था, ये मेरा b बना था, ये c, तो अब इसमें फॉर्म में रख देंगे भाई, a 2x b 3y और c माइनस 4z है भाई, मैंने आपको बताया था जब हम वहां पुट करते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो माइनस में रखते थे, माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बार लिख दीजिए रिपीट, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, ये 2 बार लिख दिया हमने 2 टाइम्स और ये आंसर आ गया, ठीक है, कंप्लीट है। इसका सेकंड पार्ट आइए अभी, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। चलिए इसको करते हैं भाई हम लोग। चलिए अब इसे आइडेंटिटी मिलाने के लिए कैसे करें, चलिए देखिए 2 होल स्क्वायर में नहीं है तो इसको लाना पड़ेगा, कैसे, अब 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बनता, कैसे बनेगा, बनाना पड़ेगा कि ये तो फॉर्मूला तभी लगेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक 2 है, इसको 2 बार अगर रूट में लिखूं तो 2 ही तो बनेगा, रूट 2 कितना होता है, 2 ही तो होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करके 4 करते हैं 4 का रूट 2 ही तो बताते हैं, तो इसका मतलब इसको अगर जिसका रूट ना बन रहा हो तो आप रूट 2 करके होल स्क्वायर बना लो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि रूट लगा के स्क्वायर किया जाए जिसका स्क्वायर ना बनता हो, ठीक। ऐसे ही y स्क्वायर, अब 8 को भी ऐसे कर सकते हैं, रूट 8 का होल स्क्वायर, रूट 8 इंटू रूट 8 ही होता है ना। तो अब एक काम कर सकते हैं, रूट 8 भी ना कुछ पार्ट निकल रहा है उसमें से, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, कैसे, अगर खाली रूट 8 की बात करें तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो एक पेयर बाहर आ गया भाई, तो बन गया ना 2 रूट 2, तो ये रूट 8 बन गया 2 रूट 2, तो हम इसको 2 रूट 2 लिख दें या रूट 8 लिख दें, तो बेटर 2 रूट 2 है, इसलिए हम इसको 8 को लिखेंगे 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, या आप रूट 8 का जेड का स्क्वायर भी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। माइनस सॉरी प्लस, अभी हम माइनस बाद में देखेंगे इनका, पहले आइडेंटिटी प्लस वाली लगाएंगे 2ab वाली। अभी हमने ए बी सी ढूंढ लिया भाई, ए बी सी मिल गया हमको, ये तो मिल गया, अब इसमें बनाना है हमको, इसको मत देखिए अपने आप बन जाएगा भाई, प्लस 2 इंटू ए मेरे पास कितना है रूट 2x है भाई, और b मेरे पास कितना है y है भाई, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू मेरे पास b y है और c 2 रूट 2 z है भाई, और ऐसे ही प्लस 2 c मेरे पास 2 रूट 2 z और a मेरे पास रूट 2 x है भाई। अब एक चेक कर लीजिए इन तीनों में से, 2 रूट 2 xy आ गया ना, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन ना ले। अब माइनस रह रहा है हमारा, माइनस का, दोनों में माइनस है और दोनों में x है भाई, देख लो, तो इसका मतलब ये किसका है माइनस, x का माइनस है, तो x वाले में जहां जहां पार्ट है
वहां आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया भाई। अब आपको इस फॉर्म में लाना भाई। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी प्लस करना है बस खाली। तो इन तीनों को प्लस करना है। तो -√2x ए हमारा, बी हमारा y है, 2√2z है और उसका होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दीजिए, √2x प्लस y 2√2z -√2x प्लस y 2√2z। तो ये 2 टाइम्स में लिख करके आंसर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म। इस बार क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें आइडेंटिटी में, और फर्स्ट पार्ट दे 2x + 1 होल क्यूब भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। तो इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट में, 6 के फर्स्ट पार्ट में भाई, तो 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, a + b का क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab² भाई। ये आइडेंटिटी हमने पुट करनी है। कई भी फॉर्मूला में इन दोनों कॉमन निकाल लेता है, 3ab a + b भी लगा देता है। एक ही बात है, आप ये लगाओ, ये तो कंटिन्यू ये रहेगा, ये भी लगा लेते हैं। तो बेटर अपने लिए ये पहले से एक्सपेंड है सारा, तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, तो a की जगह कौन दिखाई दे रहा है 2x, और b की जगह कौन दिखाई दे रहा है 1। मतलब a की जगह आपको 2x लेना है और b की जगह 1। तो इस पूरे आइडेंटिटी में आपने पुट कर देना है काम। तो a की जगह 2x का होल क्यूब, क्योंकि ये होल क्यूब होता है भाई, ठीक है, प्लस फिर 1 का क्यूब भाई b की जगह पे आ गया 1। फिर ऐसे इसमें 3, a की जगह 2x स्क्वायर 1, फिर 3 इंटू फिर a की जगह 2x, इस बार इस पे स्क्वायर नहीं है, इस बार दूसरे वाले पे आएगा। पहले इस पे a पे स्क्वायर आया था, फिर b स्क्वायर आया। अब इसका एक्सपेंड कर देते हैं सबको। तो 2 का क्यूब मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x। इस बार 3 टाइम्स 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स x को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 2 8 भाई, और 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को 3 टाइम्स करोगे 1 आएगा। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आया, और 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² भाई, इंटू प्लस फिर 3 2 6x, और इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8x की क्यूब प्लस 1 3 4 जा हो गया 12x की स्क्वायर, प्लस 1 को 6x करेंगे 6x आ जाएगा। और ना आपका जो आंसर होता है वो ऑर्डर वाइज दिया था पावर के, इसकी x की क्यूब पहले, फिर x की स्क्वायर, फिर 6x प्लस 1 लास्ट में। तो कई बार इसलिए क्या करते हैं, b की क्यूब को ना पीछे ही लिख देते हैं फॉर्मूले में, यहाँ b की क्यूब ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में चेंज कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 6 का सेकंड पार्ट देखिए, 2a - 3b का होल क्यूब भाई। आपको माइनस वाले लगाने, एक काम को भी कर सकते हो आप, जैसे मैं पीछे सिखाता आया हूँ, अंदर ब्रैकेट में माइनस लगा लीजिए इनके, एक तरीका ये भी है। नहीं तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ वैसे आइडेंटिटी में, माइनस वाले में a - b का क्यूब, a की क्यूब, फिर b की होल क्यूब, 3a² b, बट यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा प्लस की जगह माइनस, और ये लास्ट वाला प्लस भी। तो आप ऐसे याद कर लो, पहला आखिरी प्लस का, बीच का माइनस का। नहीं तो आपको बता दूं, वैसे भी देखो तो आपका बी वाला पार्ट माइनस का है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ माइनस रखूंगा, देख लो माइनस का क्यों माइनस होता है, देख लो माइनस आ रहा होगा, यहाँ माइनस बी आएगा, तो माइनस इसलिए मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस जाएगा। पर यहाँ -b² है, तो स्क्वायर में प्लस बन जाता है, इसलिए प्लस का है। तो आप अंदर रख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगेगी। तो हमारे पास देखो ध्यान से, यहाँ पे 2a जो है a की जगह दिखाई दे रहा है, और 3b जो है b की जगह दिखाई दे रहा है। तो आपने इस बार a की जगह 2a पुट करना है, और b की जगह 3b। ठीक है, अब माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला सीधा माइनस वाला यूज कर रहे हैं, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा फिर वही। ठीक है, तो चलो ये पुट करते हैं वही इसमें, इस फॉर्मूले में। तो a की जगह 2a की होल क्यूब माइनस 3b की होल क्यूब। देखिए -3a² b -3 इंटू a, हमारे पास कितना है 2a है भाई, तो 2a² b अपने पास 3b है भाई, तो ये 3b पुट कर दिया। फिर प्लस का आएगा इस बार भाई, 3 इंटू 2a यही रहेगा, स्क्वायर इस पे चला जाएगा भाई। ठीक है, एक बार a पे स्क्वायर लगाने का b पर, बस इसको एक्सपेंड कर देना हमने। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब 8 होता है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और a का क्यूब a क्यूब हो गया भाई, माइनस 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आएगा भाई, और b का क्यूब b क्यूब भी हो गया भाई, माइनस 3 3 जा 9, और b। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं भाई हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 और a² भाई, प्लस 3 2 जा 6a, और इसका स्क्वायर खोल लेते हैं 9b²। जल्दबाजी नहीं करनी है,
कभी आप इसका सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर करने से पहले, या इसका स्क्वायर करने से पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले स्क्वायर को लेकर तभी मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं हम लोग। तो 8 a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब, 9 4 जा होता है 36 और a स्क्वायर और b बच गया भाई, a स्क्वायर b प्लस और 6 9 या 54 a और b स्क्वायर बच गया भाई। तो ये आंसर आ गया हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3/2x + 1 उसका होल क्यूब। अब इस बार प्लस का ही दिया, बट आपको फ्रैक्शन में दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन देख करके वैसे ही करना जैसे किया था अभी। हमारे पास था 3/2x + 1 का होल क्यूब, तो हमने आइडेंटिटी प्लस वाली यूज करनी है। तो इस बार a की जगह कौन दिखाई दे रहा है आपको, 3/2x, और b की जगह कौन दिखाई दे रहा है, 1। तो आपने a की जगह 3/2x करना है, b की जगह 1 पुट करना है। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब 3/2x का होल स्क्वायर इंटू b1, फिर 3 फिर से सेम a b स्क्वायर। तो a हमारे पास फिर से 3/2x, पर इस बार b 1 का स्क्वायर, पहले हमने इस पे स्क्वायर लगाया था, इस बार इस पे लगाएंगे। इसको अब एक्सपेंड कर लेते हैं सेम। तो इस बार बटे में फ्रैक्शन में तो कोई घबराने नहीं है, बस ये क्या करना है, देखो जो ऊपर है न्यूमरेटर उसका क्यूब अलग कर लो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब अलग कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, वो नीचे आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बस मल्टीप्लाई ऐसे तो हो रहा है, देखो 3/2 तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर 27 बन गया, नीचे 8, बस ऐसे करना होता है। ठीक है, x का भी क्यूब होगा तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस इसके बाद ये इससे पहले स्क्वायर खोलना है, पहले कभी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको कर सकते हो जिसका स्क्वायर नहीं है। 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो एक एक पार्ट का होता है, ये नहीं कोई पार्ट जो सब पे स्क्वायर लगा सबका होगा, प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बार। तो ये 3 3 जा हो गया 9/2x और 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई। चलो इसको स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। 27/8 x की क्यूब प्लस 1, ये 9 3 जा 27/4 x की स्क्वायर प्लस 1 से इसको इंटू करेंगे सेम ही आएगा 9/2x। फिर से ऑर्डर वाइज लगा लेंगे, 27/8 x की क्यूब x स्क्वायर वाला पहले, 27/4 x स्क्वायर, फिर 9/2x प्लस 1 लास्ट में भाई। तो आंसर कंप्लीट है भाई। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फिर फोर्थ पार्ट, इसमें दिया हुआ है x - 2/3y, ये भी फ्रैक्शन में और माइनस में दिया हुआ है, और उसका होल क्यूब। आइडेंटिटी इस बार a का काम कर रहा है x, देखिए a की जगह x दिखाई दे रहा है और b की जगह 2/3y भाई, तो b की जगह 2/3y पुट करना है। तो चलिए इस फॉर्मूले आइडेंटिटी पुट करते हैं। तो a की जगह पहले x पुट कर देंगे, x का क्यूब माइनस b की जगह आ जाएगा 2/3y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। इस बार 2/3y वैसे ही रहेगा भाई, प्लस इस बार 3x वैसे ही रहेगा, और 2/3y में y आएगा तो का स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, बस इसको खोल देना, एक्सपेंड कर देना है। तो ये कितना आ रहा है, x का क्यूब कितना होगा, x की क्यूब माइनस 2 का क्यूब भाई, 2 को 3 टाइम्स 8 हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y का क्यूब। तो मैंने आपको बताया था एक एक पार्ट का क्यूब होगा, इसका भी इसका भी इसका भी, माइनस 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता भाई। तो 2y बच गया और ये x स्क्वायर है भाई, प्लस अब ये 3 से 3 मत काट देना भाई, ये स्क्वायर नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो 3x ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई तो ये अब स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर। अब काटा जा सकता है इससे, 3 से 9 अब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर करने से पहले मत काट देना, भी गलत हो जाएगा नहीं तो ये x की क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, ये हो गया 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। तो ये कंप्लीट है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 7 देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग स्विचेबल आइडेंटिटीज, और फर्स्ट पार्ट में 99 का क्यूब, और आपको इसमें फिर से 99 का क्यूब ऐसे नहीं कि 99 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, अब उसने साफ कह दिया आइडेंटिटी यूज करनी है इसकी। चलिए इसको, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भाई 99 का क्यूब कैसे होगा, 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। तो अब 100 - 1 तो बन गया, अब आइडेंटिटी a - b की क्यूब की लग रही है, तो उसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो प्लस वाला ही, बस इन दोनों में माइनस आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। तो इस बार a कौन बनेगा, a बनेगा 100 और b कौन बनेगा 1 भाई, और आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, 100 की क्यूब माइनस का है, b की क्यूब की जगह 1 का क्यूब माइनस का है भाई,
3 a की जगह 100 स्क्वायर, b की जगह 1, 3 a की जगह 100 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस सेम अभी जैसे हमने 6th क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, बस वैल्यू आपकी वैल्यू में आ गई, पहले x और a y a b वगैरह में था। तो 100 का क्यूब का मतलब 100 को 3 टाइम्स करना है, तो कितनी जीरो आ जाएंगे 6। कैसे 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरो हैं 6 जीरो है, इसलिए आ गई। -1 का क्यूब 1 ही होगा भाई, 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 आएगा। ठीक है, -300 का स्क्वायर 10,000 भाई, और ये 1 3 से मल्टीप्लाई में 3 बन चुका है, प्लस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई सकते 300 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई। इसके बाद ये आपका 10 लाख -1 और ये हो गया 30,000 और ये 300। तो प्लस वाले प्लस कर लो, माइनस वाले भी प्लस कर लो पहले। तो ये 10,0,0,300 भाई। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में -1 प्लस, तो 30,0,0,1 और इन दोनों का माइनस करने पे जो आएगा 9,70,299 भाई। ठीक है, जिनको नहीं आता वो ऐसे कर लेंगे जैसे बचपन में आप करते आए हैं। ठीक है, ऐसे माइनस कर लीजिएगा, वही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें आ रहा है 102 का होल क्यूब भाई। अब ये कैसे करना है, चलिए देखिए भाई, 102 का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं इसको, 100 + 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। फिर से प्लस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b, तो a की जगह कौन काम करेगा 100 और b की जगह कौन काम करेगा भाई 2। तो इस आइडेंटिटी प्लस वाली पुट कर दीजिए, तो 100 का क्यूब a की क्यूब आ गया, b की क्यूब 2 का क्यूब 3, a 100 स्क्वायर, b की जगह 2, फिर 3 इंटू 100 सेम रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर भाई। चलिए इसको करते हैं, तो 100 का क्यूब भी सीखा था हमने, ये 6 जीरो आ जाएगी भाई, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, और इसको बाद में मल्टीप्लाई करना, ये 10,000 हो गया भाई, प्लस 300 और 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4। अब ये 6 जीरो 8, 6 को 10,000 से करेंगे 60,000, 300 को 4 से करेंगे तो 12, सब प्लस कर लेते हैं, प्लस करने हैं 1 0 6 और 1 2 0 8, तो ये आंसर आ जाएगा इसका प्लस करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। 7th का थर्ड पार्ट 998 का होल क्यूब भाई। तो आइए अब शो करते हैं 7th का थर्ड पार्ट 998 का होल क्यूब। तो कैसे बनेगा, 1000 - 2 कर दो भाई इसको। ठीक है, 1000 - 2 नियरेस्ट जीरो के हिसाब से आपने नंबर लेने होते हैं इसके। तो अब a की जगह कौन बनेगा भाई 1000 और b की जगह कौन बनेगा 2। तो आप फॉर्मूले में फिर से a की जगह और b की जगह 1000 का होल क्यूब, और इस बार माइनस है तो माइनस वाली एंटिटी में दोनों माइनस आएंगे, तो -2 का क्यूब, ये भी माइनस का होगा भाई, -3 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1000 का क्यूब 9 जीरो आएगी भाई, कैसे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, देख लो 3 और 3 से 6 9 हो गई, और ऐसी 2 का क्यूब -8 हो गया, और 3 2 6 और 1000 का स्क्वायर 6 जीरो भाई, और 3000 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, 9 टाइम 0 आएगी इसकी 1 के साथ, 3 6 और 9 8 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 और 6 जीरो भाई, इसका 3 4 या 12,000 भाई। प्लस वाले को प्लस कर लो, ये प्लस का था, इन दोनों प्लस कर लो, तो 1 0 0 0, और यहाँ के बाद ये जीरो हो रहा है, 1 2 0 0 माइनस इन दोनों प्लस कर लेते हैं, 6 0 0 0 0 और 1 0 और 8। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2 भाई। ये इसका आंसर आ गया भाई, कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फैक्टराइज इज द फॉलोइंग। आप इसमें फैक्टर्स करने हैं, और फर्स्ट पार्ट में 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर, इसका हमें फैक्टराइज करने हैं। तो अब भी आइडेंटिटी हमारी यही वाली यूज होगी। तो देखिए भाई, अब 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये फॉर्म दी हुई है भाई, a की क्यूब b की क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर वाली फॉर्म है, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्यूब दिख गया, देखो क्यूब दिख गया, a² भी दिख गया, देख लो ab² दिख गया, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू है। अब हमें a + b वापस बनाना है,
तो पहले हमें पूरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, कंप्लीट फॉर्म में लाना, कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये एक ही क्यूब है, ये 8 का क्यूब नहीं है इसमें, तो इसको क्यूब बनाना पड़ेगा 8 को भी पहले। तो ये किसका क्यूब होता है? 2 का भाई। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आ गए ना, तो 2 का क्यूब हो गया, प्लस ये b का होल क्यूब हो गया। भाई हमें a और b मिल चाहिए, ये अपने आप बन जाएगा, आपको ये फॉर्मूला बनाना है बस, ये अपने आप बन जाएगा, आप शुरू के a और b ढूंढ लो बस। प्लस 3 इंटू ये बना रहे हैं भाई, a कितना है? 2a है भाई, उसका स्क्वायर, और b कितना है? b है भाई, प्लस 3 इंटू 2a, a यहाँ पे, फिर b स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, देख लो आ गया ना, a स्क्वायर b, फिर 6 आ रहा है, तो 3 6 a b स्क्वायर आ रहा है ना, तो अपने आप बन जाएगा, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी बनानी पीछे से। अब इसके बाद a और b मिल गया भाई आपको, तो अब a और b से आपको सिर्फ a प्लस b का क्यूब बनाना है, क्योंकि आप यहां से यहां आ रहे हैं भाई, तो आपको a मिल गया 2a और b मिल गया b, तो प्लस b का क्यूब, इसको बाद 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका सेकंड पार्ट देखें तो 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये तो सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बस यहाँ पे माइनस वाला केस दिया हुआ है। तो देखिए इसको फर्स्ट वाले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में प्लस था, ये माइनस दिया हुआ हमको, और ये प्लस था, ये माइनस दिया हुआ, और आइडेंटिटी में यही दोनों माइनस के होते हैं, देख लीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस माइनस कर देंगे, सेम ये 2a की क्यूब हो जाएगा, ये माइनस ऐसे रहेगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और सेम ये भी वही बनेगा, सेम ये प्लस का सेम बनेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, और सब जगह क्या कर देंगे? माइनस का साइन बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या कर दिया, प्लस का माइनस बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू सेम थे बिल्कुल। ठीक है, तो 2a माइनस भी 2a माइनस भी 2a माइनस भी आ जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए देखो ये 8 का थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर भाई। चलिए इसे करते हैं। चलिए देखिए भाई इसको, फिर ये माइनस वाली आइडेंटिटी, इन दोनों माइनस है, ये देख लीजिए माइनस है। अब 27a की क्यूब बनाना है, कैसे बनेगा? ये किसका क्यूब हो सकता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 120 किसका क्यूब होता है? 5 का, और a का क्यूब तो है ही, इसका होल क्यूब कर देंगे, माइनस तो आएगा यहाँ पे, ये माइनस ऐसे आएगा। अब इनको मत देखिए, आप अपने आइडेंटिटी में फॉलो करो। उसके बाद 3a कितना है मेरे पास भाई? a का काम 3 कर रहा है और b का काम 5b, तो a की जगह 3 स्क्वायर और b की जगह 5b और 5a, और प्लस 2 इसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 5a स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, ये अपने आप मल्टीप्लाई करके वही आ रहा होगा, 3 3 9 और 9 25 जो हो गया, 5 का स्क्वायर नहीं 225 ही होता है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 9 0 27 5 का 135, अपने आप आ जाएगा, आपको देखना ही नहीं है। तो इसमें फिर 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्योंकि इससे फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे, माइनस वाला है इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो 3 माइनस 5a कितने टाइम्स लिख देंगे? 3 टाइम्स भाई, आंसर आ जाएगा हमारा भाई। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ये भी माइनस वाला ही दिया हुआ है, इसे भी पार्ट करते हैं। फिर से 64a की क्यूब दिया हुआ है, माइनस वाला केस है, तो माइनस वाला आइडेंटिटी लगेंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है भाई? 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो 4a का होल क्यूब बन गया। 27 किसका होता है? 3 का, भी 3b की क्यूब। आगे देखना नहीं है आपने, बन जाएगा, ये फॉर्मूला है बस। माइनस का, ये माइनस है, 3 इंटू a कितना है अपने पास? 4a, और b का काम कौन करेगा? 3b, 4a स्क्वायर और 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b स्क्वायर। बस इसमें आइडेंटिटी फॉलो कर दो, आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको माइनस वाला। तो a मेरे पास 4a है, b मेरे पास 3b है, उसका होल क्यूब कर देंगे और 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 टाइम्स, और ये आंसर आ जाएगा भाई। चलिए 8 का फिफ्थ पार्ट देखो, 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। फिर से फ्रैक्शन में है, घबराने वाली बात नहीं, सेम वैसे करना है जैसे अब तक करा है हमने। चलिए भी फिर से इस बार माइनस वाला ही है, और a का क्यूब बनाना है इसको, तो ये 3 का क्यूब है भाई, 3p का क्यूब। अब ये 216 किसका क्यूब है भाई? कैसे? 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप 216 आएगा, तो 6 का क्यूब बन गया भाई। तो ये 1/6 का होल क्यूब, ये 1 का क्यूब तो हम ले ही सकते हैं, माइनस इसको देखने की जरूरत नहीं, आप आइडेंटिटी फॉलो करो भाई। 3 इंटू a का काम 3p करेगा और b का काम 1/6, और तो a की जगह 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे में। अब क्या करना है? वापस बनाना है इसमें माइनस वाले में,
3p माइनस 1/6 का क्यूब, ये a था और ये b था, a माइनस b का क्यूब कर दिया। इसको 3 टाइम्स लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है वाला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस बार वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू x प्लस y और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। वैसे ये किस तरह की आइडेंटिटी यूज होगी आगे क्वेश्चनों में, वैसे ये हमें फिलहाल वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सॉल्व करना है और ये आंसर मानना है और ये सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है सबसे। तो पहले ऐसे लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद इस y को भी सबसे करना है, इन सबसे तीनों से, तो प्लस y लिख करके फिर ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि ये x अब इन सबसे मल्टीप्लाई होना है, y इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। x को x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की क्यूब की पावर 1 है, पावर 2 है। इस x को x y से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, एक x 2x हो गए और एक y बच गया भाई। ऐसे x को y स्क्वायर से करेंगे तो x y स्क्वायर आ गया भाई। ऐसे y को x स्क्वायर से करेंगे तो y x स्क्वायर हो गया। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऐसे रहेगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 2y हो जाएगा हमारे पास। ऐसे y को y स्क्वायर से करेंगे तो y की क्यूब, बट हाँ ठीक है प्लस, ये माइनस आना था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस x स्क्वायर है y और ये प्लस x स्क्वायर y है। सेम चीज प्लस माइनस में कैंसिल आउट, ये आगे पीछे मल्टीप्लाई में एक ही बात हो गया। अब ऐसे ही सेम x y स्क्वायर प्लस का और ऐसे ही माइनस x y स्क्वायर सेम कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या सिर्फ हमारे पास x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ये और ये बच गए दोनों, और ये दोनों इक्वल हो गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड भाई। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं भैया। 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम इसके जैसा ही है, बस इसमें x की क्यूब माइनस y की क्यूब हो गया। इससे पहले वाले में प्लस था भाई। फिर सेम ब्रैकेट इक्वल टू x माइनस y और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो इसके अंदर ये रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं करनी, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है फिर ये x से सबको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको भी। तो फिर से वैसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही फिर माइनस y को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की क्यूब, फिर x को x स्क्वायर xy से करेंगे तो x स्क्वायर y, और xy को करेंगे तो xy स्क्वायर। अब ये माइनस y है, तो ये प्लस माइनस सबसे करूंगा तो माइनस के आएंगे सारे, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो y ये x स्क्वायर y हो गया भाई। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x और y मल्टीप्लाई y स्क्वायर बन गया। ऐसे ये y मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा जब इधर प्लस माइनस माइनस, और ये y का क्यूब आ गया, y स्क्वायर और y करेंगे तो y क्यूब। अब देखिए x स्क्वायर y प्लस का, ये x स्क्वायर y माइनस का, ये x y स्क्वायर प्लस का, ये x y स्क्वायर माइनस का, तो क्या बचा हमारे पास x क्यूब माइनस y क्यूब। यही हमें आंसर में चाहिए था। कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में 27 y की क्यूब प्लस 125 z की क्यूब। तो इस बार जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, जिसको हमने प्रूफ किया था, वो एक आइडेंटिटी थी हमारी, तो वो आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी भाई। चलो फर्स्ट पार्ट 27 y की क्यूब प्लस 125 z की क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भाई। तो अगर ये माइनस में आता, मान लो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो क्या करते, ये माइनस बन जाता, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो प्लस की रहेंगे भाई। बस ये माइनस ए भी प्लस का बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो है प्लस के दोनों। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है इसमें। तो सबसे पहले देखो a की क्यूब चाहिए होल क्यूब भाई। ठीक है, इनकी क्या चाहिए, होल क्यूब। तो ये होल क्यूब नहीं 27, तो 27 किसका होल क्यूब होगा भाई, 3 का। तो 3 का होल क्यूब हो गया 27, तो 3y की क्यूब कर दिया हमने। ये 125 किसका होगा भाई, 5 का भाई, 5z का होल क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125, ऐसे 3 टाइम्स करोगे तो 27 भाई। और ये आइडेंटिटी हमारी तैयार होगी प्लस वाली, तो हम ये इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको इससे इसमें ले जाएंगे भाई। तो a की जगह 3y काम करेगा और b की जगह 5z भाई, पुट कर देते हैं यहाँ पे भाई। तो पहले 3y प्लस 5z दोनों प्लस करने हैं, ब्रैकेट, फिर इसका a स्क्वायर मतलब a का 3y का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लगा दे ब्रैकेट, प्लस फिर दोनों मल्टीप्लाई a और b, और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस आएगा यहाँ पे, और 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, इस आइडेंटिटी हमने पुट कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं खाली हम लोग,
ठीक है, तो ये 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, 3 5 या 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, और ये आंसर कंप्लीट हो गया भाई। बस यहां तक ही करना है, इसको फॉर्मूला में एक्सपेंड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या। सेकंड पार्ट में कह रहा है 64 m की क्यूब और माइनस 343 n की क्यूब। भाई चलिए अब इसे करते हैं। 4 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 अभी हमारा होल क्यूब नहीं है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64, और 343 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 343 होता है भाई हमारा। ठीक है, तो इसका लिख देंगे 4m की होल क्यूब और ये 7n की होल क्यूब। ये आइडेंटिटी बन गई भाई माइनस वाली। अब इसमें कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, इससे इसमें कन्वर्ट करनी है। तो a का काम 4m करेगा और b का काम 7m करेगा। तो हम a की जगह 4m पुट कर देंगे, माइनस b की जगह 7n पुट कर दिया, ब्रैकेट 4m की होल स्क्वायर करेंगे, माइनस नहीं प्लस आएगा इस बार, क्योंकि सिर्फ ये माइनस हो जाता है प्लस वाले में और माइनस वाले में प्लस हो जाता है। तो 4m मल्टीप्लाई 7n, उसके बाद प्लस 7n का होल स्क्वायर। भाई बस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर हो जाएगा, 4 7 या 28 mn, 7 का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। ये कंप्लीट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फैक्टराइज 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। भाई तो इसके इस बार आइडेंटिटी दूसरी लगेगी, तो उस आइडेंटिटी को भी समझेंगे साथ के साथ। देखते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। भाई पहले तो ये फॉर्म दी हुई है आपको, इसको कन्वर्ट जिसमें करना है वो फॉर्मूले में a प्लस b प्लस c, फिर a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये आइडेंटिटी अपनी यूज होने वाली है भाई, इससे इसमें हमें कन्वर्ट करना है आगे जा करके। तो पहले इस फॉर्म में तो लाए, इसको पूरी कंप्लीट फॉर्म नहीं है, क्योंकि a की क्यूब चाहिए होल क्यूब भाई, b की होल क्यूब चाहिए, c की होल क्यूब। यहाँ पे a की होल क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 3x की होल क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 27 पर क्यूब नहीं है। ऐसे y तो बना हुआ है भाई, y हमारा y का होल क्यूब हो गया, z हमारा z का क्यूब हो गया, और ये माइनस 3 इंटू 3x। कैसे? क्योंकि a मेरे पास ये है भाई, a यहाँ पे चाहिए, a है, उसके बाद b y है भाई, और c z है भाई। तो ये फॉर्मेट हमारा पूरा बन गया, 3 3 9xyz आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्म हम बना चुके हैं। अब इसमें कन्वर्ट करना है हमको खाली, तो कन्वर्ट करने के लिए अब abc मिल चुका है हमको। a कितना आया 3x, b आया y और c आया z। उठा के ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फॉर्म में भाई। तो a की जगह 3x पुट कर दिया, b की जगह y, c की जगह z। ऐसे a की जगह 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस a इंटू b। a हमारे पास है 3x और b इंटू y, तो 3x इंटू y माइनस bc, by और cz। तो यहाँ पे आएगा yz माइनस c हमारे पास z और a हमारे पास 3x, तो z इंटू 3x। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3x प्लस y प्लस z, 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर माइनस 3xy रहेगा ऐसे ही, माइनस yz और ये माइनस का 3zx हो गया भाई। बस ये कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर करते हैं 12। वेरीफाई दैट x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। जो भी आइडेंटिटी थी वो है ये, और इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। तो ये इस बार वेरीफाई करना है इसको हमें। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिसाब से। लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड वाली सॉल्व करके ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1/2 x प्लस वाई जेड है, तो ऐसे रहेगा अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई। ये आइडेंटिटी इन तीनों में लगानी है, इसमें भी a माइनस बी स्क्वायर वाली लगानी है, इसमें भी लगानी है और इसमें भी लगानी है। ठीक है, तो लगाते हैं भाई, x की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें लगा दी हमने आइडेंटिटी, इसमें भी लगा दो भाई, y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz। इसमें भी लगा दो भाई, प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx भाई। क्लियर है इतनी बात? अब ये फिर से सेम चलेगा, 1/2 x प्लस y प्लस z
ये रहेगा एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर होगा 2x² भाई, प्लस ऐसी वाई स्क्वायर भी दोनों प्लस के हैं तो 2y² हो गया भाई। फिर ऐसी जेड स्क्वायर भी दो जगह है, देखो 2z² हो गया भाई, माइनस 2xy बच गया, माइनस 2yz बच गया और माइनस 2zx बच गया। सब में से 2 कॉमन आ रहा था, ध्यान से देखो, 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकाला तो ये x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया और ये x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्या देखिए फॉर्मूला नहीं बन रहा है ऊपर हमारा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, देखिए ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, x² y² z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। देख लीजिए अब ये चीज पूरी बन गई है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें देखिए हमें क्या बनाना है, x की क्यूब बनाना है, y की क्यूब बनाना है, z की क्यूब बनाना है माइनस 3xyz। क्या देखिए ये इसकी डिमांड नहीं कर रहा था आंसर में, देख लीजिए वही आंसर आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो एक चीज आपको गिवन है और एक चीज प्रूफ करनी है। चलिए क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और जो प्रूफ करना था वो था x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, और ये गिवन है। अब इस पे काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं और इसका आंसर लाके दिखाते हैं भाई। तो सबसे पहले इन दो 3 है हमारे पास एलिमेंट, एक को उधर भेजो भाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, हम किसी को भेज सकते हैं तीनों में से, एक को भेजना है बस, ठीक है। मैंने जेड वाले को भेज दिया। अब हम क्यूबिंग करते हैं बोथ साइड में, क्यूबिंग इन बोथ साइड। अब मैंने क्यूबिंग ही क्यों करा भाई, क्योंकि आंसर में सारे में क्यूब आ रहा है भाई, तो क्यूबिंग कर दिया हमने। तो क्यूबिंग कर दिया तो x प्लस वाई का क्यूब हो गया माइनस जेड का क्यूब। तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी की क्यूब की। वो क्या होती है भाई, a प्लस बी की होल क्यूब की, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर भाई। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो x हमारा a है, x की क्यूब, b हमारा y है, y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू, और माइनस जेड का क्यूब, माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस जेड मल्टीप्लाई माइनस जेड, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, माइनस जेड की क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसका एक फॉर्मूला आपने वो भी लगा रखा है, आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से 3xy कॉमन था तो ये x प्लस वाई भाई। आप चाहो तो ये स्टेप ना लगा करके डायरेक्ट आप ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है, हमें जरूरत भी इस वाले की है, ठीक। तो 3xy ऐसे रख देंगे, x प्लस वाई, ध्यान से देखो क्या x प्लस वाई रहा और ये भी x प्लस वाई है, क्या इसके बराबर माइनस जेड नहीं है, तो मैं इसकी जगह माइनस जेड नहीं रख सकता, इसको ले जाके यहाँ पुट कर दूंगा माइनस जेड को। तो मेरा x की क्यूब ऐसी रहेगा, y क्यूब ऐसी रहेगा, 3xy ऐसे रहेगा, मैं x प्लस वाई की जगह माइनस जेड पुट कर दूंगा, माइनस जेड की क्यूब। अब इससे मल्टीप्लाई हो गया भाई, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब और माइनस 3xyz हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस और माइनस z की क्यूब। अब आंसर में देखिए 3xyz दूसरी साइड है और z की क्यूब हमारी इस साइड है, तो इसको इधर ले आएंगे और उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको जब ले जाएंगे तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब तो अपनी जगह ही है, z की क्यूब माइनस से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3xyz। तो ये कंप्लीट हो गया, प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे करना है भाई, क्लियर है। हाँ एक बात हो रही है, कई बच्चे कहेंगे सर ये आपने जेडी भेजा, ऐसा कुछ नहीं है, आप वाई भेज दीजिए तब भी घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं भाई। उसमें यही वाला हमारी आइडेंटिटी होगी, ये हमें गिवन होगा और ये प्रूफ करना, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया होगा। जो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है वो इन्हीं आइडेंटिटी पे हमारा क्वेश्चन है भाई, इससे इस दोनों का यूज होगा हमारा वहां पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 को कह रहा है, इसका क्यूब मत खोलिए, मतलब आप 12 का क्यूब इन 12 into 12 into 12 नहीं करना भाई, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। और जो हमने अभी यूज किया ये वाली है,
अब हमें -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब निकालना है विदाउट क्यूब खोले भाई, इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो पहले हम ये चेक करेंगे, हम देखो यहाँ पे देखो ये x की जगह पे -12 दिखाई दे रहा होगा, y की जगह पे 7 दिखाई दे रहा होगा, 5 की जगह z दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं सीधा 3xyz कर दूं आंसर आएगा, बट हमें पहले ये चीज होनी चाहिए कि x + y + z = 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये चीज प्रूफ हो रही है तो ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये प्लस करने पर 0 नहीं आ रहा तो हम इसको इसमें पुट नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पुट करते हैं भाई, x हमारा -12 हो गया, y हमारा 7 हो गया और z हमारा 5 हो गया। अगर ये तीनों इसमें पुट करना चाहते हैं तो अब ये तीनों वैल्यूज में पुट करके देखो x + y + z में भाई, तो x -12 और ये y 7 और ये 5, तो ये -12 + 12 0 हो गया भाई। और देखो ये डिमांड कर रहा था कि x + y + z 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे सारे नंबर रख सकते हैं, 12 के क्यूब माइनस का 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू यहाँ x की जगह -12 7 और ये 5 भाई। चलो अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया -1260 भाई। कंप्लीट है भाई। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करना है सेम। चलिए 14 का सेकंड पार्ट, 28 का क्यूब प्लस माइनस ब्रैकेट में 15 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -13 का क्यूब, इसको करते हैं भाई हम। सबसे पहले देखो इसमें ये तीनों में क्यूब आ रहा है और देखो इसमें भी क्यूब आ रहा है, तो हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, बट उससे पहले चेक करना है ये प्लस करने पर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। हमने x को 28 मानना है, y को -15 और z को -13, ये तीनों पुट करके चेक करते हैं। इसमें हम x + y + z और हमारे पास x है 28, y -15, ये z 13, और ये 28 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -28 हो गया, 28 से 28 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये 0 आ गया है तो हम इसको आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं आता तो हम इस आइडेंटिटी में पुट नहीं कर सकते थे। तो चलिए भैया पुट कर देते हैं। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, तो 3 × 28 × -15 × -13 भाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आ रहा है 16380 भाई, ठीक है। इन सबको पर माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए प्लस में आ रहा है प्लस 16380 भाई, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल्स के लेंथ ब्रेथ आपको फाइंड करने हैं भाई इसमें, तो इन विच देयर एरिया आर गिवन, आपको एरिया इसमें गिवन है। एरिया जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना है। तो एरिया जो दिया हुआ 25a² - 35a + 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अपना एरिया से हम लेंथ ब्रेथ पता लगाएंगे। अब इससे लेंथ ब्रेथ कैसे निकलेगी देखिए, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे बताया था मैंने, 2.4 में 25 को 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 25 को 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 300 आ रहा है। 300 के फिर आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 फिर ये जाएगा 150, 2 ये आएगा 75, ये आएगा 3, 25, 5, 5, 5, 1। आप चाहते तो ये फैक्टर इसमें से भी आते पर आपको समझ नहीं आता, आप इसमें से 5, 5 निकालने से 2, 2, 3 आ जाता भाई, पर आपको समझ नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया 300 उसके फैक्टर कर दिया। अब इसी में से इस 35 के फैक्टर्स मिलेंगे भाई, तो 35 बनना ही चाहिए। अब देखिए कैसे बनता है, 3 5 = 15 और 5 2 = 10 2 = 20। अगर दोनों को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 35, की पेयर बनने से दो ही टुकड़े बनाने होते हैं हमको, तो यहाँ पे सारे मिला करके हमें दो ही टुकड़े करने हैं, वो कंपेयर कर लेना उसके हिसाब से हमको। तो देख लीजिए 35 का, बट ये माइनस का है, मैंने बताया था ये प्लस का अगर आ गया है तो इनके साइन क्या कर दीजिए चेंज, प्लस का बना दो माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस बना देते, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस बना दो, अपने आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा देख लो, प्लस माइनस का -35 आ गया। तो अब हम लोग इसके फैक्टर -15 और -20 में करेंगे भी, तो 25a², 35 की जगह लिखेंगे -15a माइनस का 20a और +12। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो दोनों में से किस क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। जिन बच्चों को नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, छोटे छोटे इनके फैक्टर्स कर लीजिए, 5 5 a² के a × a और 15 के 3 × 5 और एक a हमारे पास। तो इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन का सेम नंबर जो आ रहे हैं फैक्टर्स के, तो 5 और a दिखाई दे रहा है, तो 5a कॉमन निकाल लो भाई। इधर से 5a बच गया और इधर से 3 बच गया भाई, और साइन जो भी होगा फर्स्ट नंबर का वही आएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सेकंड नंबर का साइन भी वही आता है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस तो प्लस। थर्ड की कोई गारंटी नहीं हुई। अब इनके भी फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 के 2 × 2 × 5
और एक ए है भाई हमारे पास, और 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, छोटे छोटे फैक्टर करने हैं बिल्कुल, कई बड़े 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 नंबर लेते हैं फिर कॉमन नहीं आता, हम लोगों से गलत हो जाता है भाई। तो ये 2 इसमें से भी 2 भाई, तो हमारे 2 जब 4 आ रहा है फैक्टर इसमें से कॉमन, तो 4 ले लेंगे, इधर 5 ए बच गया, उधर 3, देखो यहाँ भी ए बचा, तो सेम ही बचते हैं भाई, ठीक है। तो हमारा इसके बाद क्या बच गया, 5a और ये 3, और ये साइन प्लस का नहीं भाई, मैंने जो साइन फर्स्ट का होता है वही साइन थर्ड का होता है, बस ये ध्यान रखना है, न गलत हो जाता है। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे आपके, और 5a और -4 बच जाएगा, तो इसमें से एक लेंथ बन जाएगी आपकी, एक ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करके आपका एरिया आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा वापस आपका, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तब ये आंसर आया होगा, क्लियर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में एरिया दिया 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको करते हैं भैया, तो करते हैं सेकंड पार्ट को। 35 को पहले 12 से इंटू कर लो इसके फैक्टर करने के लिए, तो वो आएगा 420 भाई, 35 को 12 से करने पे 420, फिर 2 से करें 210, फिर 2 से करें 10, 3 से करें 105 को तो 35, और 5 से जाएगा तो 7, और ये 7 भाई। अब हमें इसके फैक्टर 13 ही चाहिए, कैसे भी करके बनाने हैं भाई, ठीक है। तो कैसे बनेंगे देखिए, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 में से 15 गया तो आ गया 13, और हमें प्लस का ही 13 चाहिए, प्लस का ही 13 आ चुका है, तो आपको दो पेयर कैसे भी करके मल्टीप्लाई पेयर बना करके करने हैं भाई। तो अब इसके फैक्टर 35y², 28y प्लस का -15y और +12 ऐसे रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो 35 के फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू y इंटू y भाई, और 28 के भाई 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू y, तो इसमें एक 7 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो 7y ब्रैकेट क्या बच गया, 5 और y बच गया भाई, और इसमें से क्या बच गया 2 2 जा 4 प्लस का, ऐसे इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 15 है 5 इंटू 3 इंटू y, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, साइन माइनस का माइनस, पहले दो साइन सेम, तीसरे की कोई गारंटी नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद 5y बच गया और 2 2 जा 4 बच गया, तो देखो दोनों में सेम ही बचता है, ऊपर देख लो, और यहाँ साइन अब प्लस का आएगा भाई, माइनस का नहीं लिया, क्योंकि जो साइन फर्स्ट का होगा वही थर्ड का होगा, क्योंकि इसमें दोनों में से माइनस भी कॉमन आया, अगर मल्टीप्लाई करो देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो 7y -3 हो जाएगा, एक 5y + 4 हो जाएगा, ये एक बन जाएगा कॉमन निकल करके, और ये आ जाएगा बचा हुआ, तो ठीक है, ये एक लेंथ हो जाएगी आपकी, एक ब्रेथ हो जाएगी, तो ब्रेथ निकल गई भी, कंप्लीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हु वॉल्यूम आर गिवन बिलो। इस बार वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 3x² - 12x, तो इससे हमें वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ हाइट पता लगानी है भाई, इस बार जो इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है ये, अब हमें लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया पर कंप्लीट सी नहीं है, इसके अंदर जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। जब c हमारे पास नहीं होता तो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल के हमने फैक्टर्स कर सकते हैं भाई, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा भी ध्यान से देख लो, तो 3 × x × x, और 12 में 2 × 2 × 3 × x, एक x कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया, तो 3x कॉमन आ गया, पहले में x बच गया, और ये माइनस है तो माइनस, और इन दोनों 2 × 4 ये आ गया भाई, तो हमारे फैक्टर बस यही हो सकते, इसके अलावा नहीं हो सकते। बट हमें वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम के लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को हम 3 मान लेते हैं, ब्रेथ को x मान लेते हैं, और हाइट को क्या मान लेते हैं, x - 4, तो ये हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट मानी जा सकती है भाई। मल्टीप्लाई करने से लेंथ ब्रेथ हाइट जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी फैक्टर्स यही हो सकते हैं भाई, ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्ट का वॉल्यूम जो दिया है 12ky² + 8ky - 20ky, इसको करते हैं भाई हम लोग। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, कैसे होंगे, पहले तो तीनों में k कॉमन आ रहा भाई, पहले k कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, और 4 भी आ रहा है तीनों में से कॉमन भाई, तीनों 4 के टेबल में भी है, 4 भी कॉमन निकलेगा, तो ये 4 3 12 होता है, k कॉमन आ चुका, y² बच गया भाई। इसके बाद ये 4 के टेबल में 2 पे आता है तो 2k हो गया भाई, 2k भी गया कॉमन तो 2y बच गया, ये भी 4 के टेबल में आता है 5 पर, और k कॉमन जा चुका है सब में से, तो 4 के पहले कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, फिर इसके फैक्टर करेंगे, मिडल टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए यहाँ से, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना 15, और 15 के फैक्टर फिर वही 3 और 5 होंगे, और 2 लाना है तो 5 - 3 साफ दिख रहा है, 2 आ गया, और प्लस का 2 चाहिए, और +2 ही बन गया 5 और 3 से, तो इसके फैक्टर 5 और 3 आ जाएंगे, तो 4k 3y²
प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो ये इसके फैक्टर कर लिया हमने। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 4k कॉमन नहीं आ रहा, बस कैसे देखो 3 इंटू वाई और 5 इंटू वाई, तो y ही कॉमन आ रहा है बस, वो कुछ नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा है। तो y कॉमन निकाल लेंगे, इधर 3 और y बच गया भाई, प्लस इधर 5 बच गया। इन दोनों में से हमारे पास 3 इंटू वाई है और 5 है, यहाँ ये y है और ये, अब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, और कॉमन जरूर कुछ ना कुछ आता है भाई, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 1 ले सकते हैं, तो 1 कॉमन आ जाएगा, कम से कम 1 जरूर कॉमन आएगा। और ये माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, फर्स्ट साइन सेम सेकंड साइन सेम, तो यहाँ 1 आ गया। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, जब 1 आता है तो सेम ही नंबर। क्या कॉमन बचा भाई, 3y इसमें से बचा और इसमें से बचा 5, और यहाँ माइनस के प्लस, भाई देखो इधर फर्स्ट नंबर पे क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, इस माइनस से मतलब नहीं, क्योंकि इन दोनों से माइनस भी कॉमन आता है, इसलिए मैंने बताया था आपको। ब्रैकेट क्लोज, तो 4k एक 3y प्लस 5 बन गया, ये दोनों कॉमन आ करके, और ये बच गया y माइनस 1। तो हमारे पास 3 फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक लेंथ बन जाएगा, एक ब्रेथ बन जाएगा और एक हाइट बन जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट मान लेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। और आपको बता दूं, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में 9th क्लास के 2.5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आती है। आप लोगों को एक खास बात बताऊं, हमेशा जब पढ़ाई करते हैं आप खुश रहने चाहिए, उसका एक कारण है, मूल कारण क्या है, हमेशा सब आपसे यही कहते हैं भाई मेहनत से पढ़, मेहनत से पढ़। आपसे किसी ने ये नहीं बोला भाई खुशी से पढ़, नहीं बोला ना, तो क्योंकि खुश होकर पढ़ने से फायदा क्या, पहले आपको बता देता हूं आपको मैं। इसका एक फायदा ये है कि वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो हमें ये बताते हैं, हमारा जो माइंड है सबसे ज्यादा कब वर्क करता है, जब हम खुश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका माइंड भी अच्छा जब काम करेगा, जब भी आपका पढ़ाई में मन लगेगा, जब आप खुश रहेंगे भाई। ठीक है, अगर आप निराश हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो इसलिए खुश रहना सीखिए, प्यार से पढ़िए, खुश रह के पढ़िए भाई। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।